हेलो फ्रेंड्स। कल के लेक्चर में हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। आज का लेक्चर है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द मल्टीपल चार्जेस। जो कल वाला लेक्चर था उसमें हमने क्या किया था, एक हमने क्या सोर्स चार्ज लिया और इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसे देखने के लिए हमने क्या किया, एक क्यू नोट एक टेस्ट चार्ज ले लिया। ठीक है, इससे हमने क्या फाइंड किया था, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q बाई आर स्क्वेयर। ये हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड की थी एक चार्ज के लिए। ठीक है, इसमें क्या था, एक ही चार्ज था जिसकी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी थी। लेकिन अब के लेक्चर में हमने क्या करना है, मल्टीपल चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना है। उससे पहले हम देखेंगे कि हमने मल्टीपल जो चार्जेस को फाइंड करने से पहले ड्यू टू द पॉइंट चार्ज में क्या किया था। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज, उसमें हमने एक तो डिफाइन किया था E प्रोपोर्शनल होता है Q के। इसका क्या मतलब है कि जितना बड़ा चार्ज होगा उतनी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। ठीक है, दूसरा था E प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। जैसे जैसे हम आर मतलब कि डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी। कैसे, देखो एक पॉइंट यहां पर है Q और हमने एक पॉइंट यहां पर मान लिया P और दूसरा मान लिया Q। ठीक है, अब क्या है, जो सोर्स चार्ज है इससे जितना दूर टेस्ट चार्ज होगा उतनी कम इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और जितना पास होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ये इसका मतलब है। ठीक है, अब थर्ड है E प्रोपोर्शनल टू 1/परमिटिविटी ऑफ मीडियम। जितना हैवी मीडियम होगा उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगी। ये था कल का लेक्चर। अब आज के लेक्चर में हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द मल्टीपल चार्जेस। इसमें हमने मल्टीपल चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लेंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम मल्टीपल चार्जेस को फाइंड करेंगे। ये है एक कोऑर्डिनेट सिस्टम x और ये y, ये है ओरिजिन 0 0। अब हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड किसकी फाइंड करनी है, इस Q नोट की। किसके अराउंड एक Q1 चार्ज है और एक Q2 चार्ज है। सबसे पहला काम हमने क्या करना है, ओरिजिन से लेकर इन तीनों चार्जेस की पोजीशन वेक्टर बनाने हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बनाएंगे Q नोट का इस डायरेक्शन में। तो यहां पर क्या आएगा, R0 वेक्टर। Q1 का बनाएंगे पोजीशन वेक्टर तो क्या आएगा, R1 और Q2 का R2। इस तरह से हमने तीनों चार्जेस के पोजीशन वेक्टर बना लिए। अब हमने फाइंड किसका करना है, Q नोट का। कहां से लेकर, Q1 से लेकर। तो इसी का भी एक पोजीशन वेक्टर बनेगा, वो बनेगा R10 वेक्टर। और Q2 से भी Q नोट का फाइंड करना है तो ये बनेगा R20 वेक्टर। ठीक है, अब हमने ये पोजीशन वेक्टर बना लिए। अब फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले हम देखेंगे Q1 की। जब Q1 ने Q नोट पर फोर्स लगाई, ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी, इस डायरेक्शन में, E1 आ गया। और जब Q2 लगाएगा तो इसकी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, E2। ठीक है, अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर ली दोनों पॉइंट की। जब मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूंगा तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हम इसका एडिशन कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब E1 को फाइंड करेंगे, फिर E2 को फाइंड करेंगे, फिर इन दोनों को ज्योमेट्रिकली ऐड कर देंगे। अब हम E1 के लिए देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, F इज इक्वल टू 1/4πε0। ठीक है, अब चार्जेस कौन सा आएगा, Q1 और Q नोट। यहां पर हम लिखेंगे Q1 अपॉन R1 स्क्वायर या फिर R नोट स्क्वायर। हमने पता करना है Q नोट का, तो जो नीचे डिस्टेंस आएगा वो आएगा R10 का स्क्वायर और R10 ये है यूनिट वेक्टर डायरेक्शन के लिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि मैंने यहां पर Q1 लिखा, Q नोट क्यों नहीं लिखा। देखो, जो Q नोट है ये क्या है, एक टेस्ट चार्ज है, हमने फाइंड करना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये हमने माना टेस्ट चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है
वो टेस्ट चार्ज पर डिपेंड नहीं करती, वो डिपेंड करती है जिससे हमने चार्ज फाइंड करना है, वो करेगी Q1 पे। ऐसे हमने लिख लिया, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड में। अब देखो, अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या करना है, हम इसको सोल्व करेंगे। जब हम यूनिट वेक्टर को सोल्व करते हैं तो क्या आता है, ए वेक्टर अपॉन ए, ठीक है, इन मैग्नीट्यूड। ऐसे लिख देंगे 1/4πε0 Q1 अपॉन R10 स्क्वायर R10 वेक्टर अपॉन R10। अब मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा, ठीक है, इनकी पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। 1/4πε0 Q1 अपॉन R10 क्यूब R10 वेक्टर, ये आ गया हमारा E1। सिमिलरली हम E2 के लिए जब फाइंड करेंगे तो जहां पर 1 है वहां पर 2 आ जाएगा, ठीक है। E2 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q2 अपॉन R20, ये है क्यूब R20 वेक्टर, ये आ गई 2 इक्वेशन। अगर हमारे पास यहां पर जैसे 2 चार्ज हैं, अगर 3 चार्ज होते तो यहां पर थर्ड आ जाता, ठीक है। यहां अगर वहां पर n चार्जेस की हम बात करते तो n आ जाता। हम बात करते हैं n के लिए, En इज इक्वल टू 1/4πε0 Qn अपॉन Rn0, ये आ गया क्यूब Rn0 वेक्टर, ये थर्ड। अब हमने क्या करना है, n चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर ली। अब क्या करेंगे, इनका ज्योमेट्रिकली एडिशन करेंगे। एडिशन करने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। कैसे कर, E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 अप टू सो ऑन En। अब इसकी वैल्यू हम फाइंड कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, E इक्वल टू, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, 1/4πε0 कॉमन आ जाएगा। अब अंदर क्या आएगा, सबसे पहले आएगा Q1 अपॉन R10, ये आ जाएगा क्यूब, यहां पर आएगा R1 वेक्टर, ठीक है। Q2 R20 R वेक्टर 20 अप टू सो ऑन Qn अपॉन, यहां पर क्यूब आएगा, ठीक है, Rn0 क्यूब R वेक्टर N0। अब हमने ये फाइंड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसका समीशन लेंगे, ठीक है। 1/4πε0 आ गया। अब कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, 1 से लेकर n तक, तो I होगा 1 से लेकर n, क्यू 1 से लेकर n तक वेरी कर रहा है, तो यहां आ जाएगा Qn Rn0 क्यूब Rn0 वेक्टर, ये आ गया इसका समीशन। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द मल्टीपल चार्जेस। अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू भी फाइंड करेंगे। इसकी वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे, ये वाला पोजीशन वेक्टर, ये और ये, ठीक है, इन तीनों में से हम सबसे पहले R10 की जब वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, देखो R1 प्लस R10 इक्वल टू R0। हमने कौन सी चाहिए, फर्स्ट इक्वेशन देखो, R10 की चाहिए, तो हम R10 निकालेंगे। R10 इज इक्वल टू R0 माइनस R1। अगर हमने R20 की निकालनी है तो क्या आएगा, R20 इक्वल टू R0 R2। अगर n के लिए निकालेंगे तो Rn इक्वल टू R0 माइनस Rn। वो वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है। E इज इक्वल टू 1/4πε0 समीशन I इक्वल टू 1 n Qn अपॉन R0 माइनस Rn क्यूब R0 माइनस Rn वेक्टर। ये हमने फाइंड कर लिया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द मल्टीपल चार्जेस। सबसे पहले हमने कल किया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्जेस, और आज हमने ये वाली डेरिवेशन कर ली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द मल्टीपल चार्जेस। बस आप एक बात ध्यान रखना कि जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, या फिर E1 की या फिर E2 की, यहां पर हम कोई भी टेस्ट चार्ज नहीं लेंगे, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो टेस्ट चार्ज पर कभी डिपेंड नहीं करती, वो डिपेंड करती है सोर्स पर जिससे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है या फिर फोर्स लगानी है, ठीक है। थैंक यू।